सर्व प्रकाशिका काशी का उद्घोष करने वाला शहर बनारस धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, कला और शिक्षा का सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसीलिए वाराणसी को प्रकाश नगरी कहा जाता है। शिक्षा से ही विद्या का प्रकाश संभव है। बनारस सदियों से अपनी विरासत को संजोए रखने वाला शहर है। वाराणसी को वैदिक ज्ञान परंपरा का ध्वजवाहक माना जाता है। पुनर्जागरण के साथ ही ये शहर भी आधुनिक शिक्षा की राह पर चल पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड में आहुति देने के लिए बनारस भी अंगड़ाई ले चुका था। वक्त की मांग को देखते हुए आधुनिक शिक्षा के नए मंदिर गढ़े जा रहे थे। आधुनिक शिक्षा के नए केंद्रों की स्थापना के क्रम में एक ऐसे शिक्षा पीठ की परिकल्पना की गई जो अन्य केंद्रों से कुछ अलग हो। इस नए शिक्षा केंद्र को काशी विद्यापीठ के नाम से जाना गया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान काशी विद्यापीठ की बुनियाद रखी गई। संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ की परिकल्पना एक ऐसे संस्थान के रूप में की जो ब्रिटिश हुकूमत के दबाव से पूरी तरह मुक्त हो और नया शिक्षा केंद्र आजादी की लड़ाई में भागीदारी करने वाले युवाओं की एक फौज खड़ी कर सके। काशी विद्यापीठ की स्थापना के संकल्प को पूरा करने के लिए संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने सबसे पहले एक बड़े भूखंड की व्यवस्था की। 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ की आधारशिला रखी गई। इस समारोह में महात्मा गांधी सम्मिलित हुए और पूर्व संध्या पर शहरवासियों से सरकारी शिक्षा संस्थाओं से दूर रहने की अपील की। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में जो समय स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे युवक युवतियां भाग कर रहे थे, उनकी एजुकेशन लेके स्थापित किया गया। महात्मा गांधी जी ने खुद इसकी अपने कर कमलों द्वारा स्थापना की और शिव प्रसाद गुप्त जी ने अपनी संपत्ति देके और कुछ एक फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करवा के ये सुनिश्चित किया कि ये विश्वविद्यालय लगातार ऐसे ही चलता रहे। साथ के साथ पूरे आज़ादी के संग्राम के दौरान और आज़ादी के बाद भी काशी विद्यापीठ ने हमेशा युवकों के सशक्तिकरण की तरफ काम किया है। उनको राष्ट्रीयता का पथ दिखाया है। अब जो हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद जो भी उद्देश्य हैं, वो हमारे शुरू के उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों के लिए काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। आज भी हम लोग उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि इन सब को हम शब्दतः प्राप्त कर सकें। पिछले 3-4 सालों की यदि हम बात करें तो हम लोगों ने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। ये सही नई शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू की गई और उनमें हमारा ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लीडिंग विश्वविद्यालय है। इसके साथ साथ जो दूसरे डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, उनमें भी हम लोगों ने केवल करिकुलम डेवलपमेंट पे ही नहीं, अपितु जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर भी बहुत ध्यान दिया है। यदि हम पिछले 2 या 3 साल की बात ही करें तो करीब 27 स्मार्ट क्लासरूम हमने बनाए हैं और 400 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हम लोगों ने खरीद के स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर लेबोरेटरी बनाई हैं। इसके साथ ही साथ और भी कई डेवलपमेंट जिसमें हमारे मीडिया स्टूडियो हैं, स्टेट ऑफ आर्ट साइंस की लेबोरेटरीज़ हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन की लेबोरेटरीज़ हैं। काशी विद्यापीठ के पहले आचार्य और कुलपति के रूप में शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर भगवान दास को नियुक्त किया गया। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य के साथ सन 1930 तक काशी विद्यापीठ में अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता रहा। सत्याग्रह आंदोलन के चलते 1930 में शैक्षणिक कार्य स्थगित हो गए। परिस्थितियों के सामान्य होने के बाद
फिर से 1935 में सुचारू रूप से पठन पाठन शुरू हो सका। 1995 में काशी विद्यापीठ का नया नामकरण किया गया, जिसे अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से पुकारा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी और श्री भगवान दास जी ने काशी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम श्री काशी विद्यापीठ था और उसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर कमलों द्वारा किया गया। श्री काशी विद्यापीठ का नाम 1995 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पड़ा। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1974 में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है काशी विद्यापीठ को जो है राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ राज्य विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता रहा। उसके पश्चात जो है 2009 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कई जनपद आए और शिक्षा जगत में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक अविस्मरणीय, एक अतुलनीय जो है अपना योगदान देता रहा, जिससे समाज के करधान विकसित हो सके और एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकी। जैसा आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना चारित्रिक निर्माण किया जाए छात्रों में, इसके उद्देश्य से की गई और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ निरंतर इस उद्देश्य की जो है वो पूर्ति कर रहा है। शुरुआती दौर में काशी विद्यापीठ में मानविकी और सामाजिक विषयों की पढ़ाई होती थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बदलते माहौल को देखते हुए कई अन्य विषयों के अध्ययन एवं अध्यापन की शुरुआत की गई। काशी विद्यापीठ का, जिसका आरंभिक नाम श्री काशी विद्यापीठ हुआ करता था, की नींव पड़ी और उस नींव को आकार देने में शिव प्रसाद जी का बड़ा योगदान है। उन्होंने किसी सरकारी संस्था या यूं कहा जाए कि सरकारी ज़मीन पर यह शिक्षा का जो मंदिर है उसे स्थापित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उस ज़मीन को शिक्षा के लिए, आम जन के लिए, भारत के लिए, भारत की राष्ट्रीय चेतना के लिए भारत राष्ट्र को समर्पित की। वर्तमान में मानविकी संकाय में जो अध्ययन अध्यापन चल रहा है और उसमें जो विभाग सक्रिय योगदान दे रहे हैं राष्ट्र के विकास में, उसमें सर्वप्रथम हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषा विभाग प्रमुख है। उसमें एक मुंशी प्रेमचंद का जो योगदान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा की जो एक नींव है, जिसकी नींव में मुक्तिकामी चेतना विद्यमान थी, वह आज भी यहाँ प्रज्वलित है। छात्रों की बढ़ती संख्या और सामाजिक विषयों के अध्ययन की मांग को देखते हुए समाज विज्ञान के तहत कई विषयों का अध्ययन अध्यापन शुरू किया गया। समाज विज्ञान संकाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंतर्गत 4 विभाग आते हैं: समाजशास्त्र विभाग, अर्थशास्त्र विभाग, राजनीति शास्त्र विभाग और मनोविज्ञान विभाग। इस संकाय के 4 विषय जो इनके जो विभागाध्यक्ष हैं वो अपना पठन पाठन, शोध का कार्य तथा एक्सटेंशन एक्टिविटीज समय समय पर कराते रहते हैं। और जो संकायाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि इस बिल्डिंग में शांति व्यवस्था और के साथ साथ पठन सुचारू रूप से चले, पठन पाठन सुचारू रूप से चले। समाजकार में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के चलते काशी विद्यापीठ की राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बन गई। देश में व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में विस्तार और आर्थिक उदारीकरण के चलते वाणिज्य एवं प्रबंधन विषयों की शिक्षा युवाओं को प्रदान करने के लिए अलग संकाय की स्थापना की गई। वाणिज्य एवं प्रबंध शास्त्र पाठ्यक्रम आज बड़ी संख्या में युवा प्रबंधकों को तैयार करने में कामयाब है। MBA की हमारे यहाँ चारों फील्ड में पढ़ाई होती है: मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइजेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन और प्रोडक्शन।
साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ प्लेसमेंट लगभग 100% प्लेसमेंट हो जाता है और हम लोग लेक्चर सीरीज आयोजित करते हैं, सेमिनार्स आयोजित करते हैं। बच्चों के अवेयरनेस के लिए उनको हम विभिन्न विश्वविद्यालयों के एक्सपर्ट बुलाते हैं, यहाँ तक कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी आते हैं और हमारे बच्चों को कुछ अपना ज्ञान देते हैं। हम इंडस्ट्रियल विजिट भी कराते हैं। एमबीए के बच्चों, विशेष करके एमबीए के बच्चों के लिए हम इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, फैक्ट्री विजिट कराते हैं और उनसे उसी आधार पर सर्वे तैयार करने के लिए बात करते हैं और उस सर्वे तैयार करने के बाद अपनी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करते हैं, जिसकी एनालिसिस होती है। यहाँ के विद्यार्थी, विशेष करके मैनेजमेंट के विद्यार्थी, विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। विभिन्न कंपनियों में ऑफिसर्स हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर भी बन चुके हैं, जो ख्याति प्राप्त उपलब्ध हैं और हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम रोशन कर रहे हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव के कारण समाज में शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा। शिक्षा के क्षेत्र में योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए काशी विद्यापीठ में शिक्षा संकाय की स्थापना की गई। आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप कारपोरेट क्षेत्र में विधि स्नातकों की मांग बढ़ी है। विद्यापीठ का विधि संकाय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा प्रदान कर रहा है। काशी विद्यापीठ अपनी विकास यात्रा में अलग वैज्ञानिक सोच विकसित करने में पीछे कैसे रहता? वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी संकाय की स्थापना की गई। इस संकाय में विज्ञान विषयों के साथ छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। मीडिया के क्षेत्र में दिनों दिन युवाओं का आकर्षण बढ़ता जा रहा था, इसलिए काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता विभाग की शुरुआत की गई। कुछ समय बाद छात्रों को मीडिया अनुसंधान एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अलग संस्थान की स्थापना की गई, जिसे महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान 1994 अपनी जब गठन हुआ था तो उसका उद्देश्य मात्र इसलिए हुआ था कि पूरे भारत में हिंदी पत्रकारिता का प्रयोग अनुप्रयोग करने के दिशा में यहाँ पर शिक्षण अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही इसका मूल उद्देश्य शोधार्थी के रूप में विकसित करना था। ऐसे शोधार्थी जिनकी प्रगति हिंदी जगत में कैसे पत्रकारिता को खड़ा किया जाए, उसको कैसे जीवित रखा जाए, इस उद्देश्य को लेकर के इस संस्थान का गठन हुआ था। यह संस्थान भारत में एक इकलौता ऐसा हिंदी पत्रकारिता संस्थान है जिसने अपनी इस संस्था से अनेकों प्रगति की गाथाएं लिखी है। उस गाथाओं में भारत के आज तक 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें देखते हैं कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इसके एक या एक से अधिक अकादमिक जगत में प्रोफेसर के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और यही जब मैं पत्रकारिता के जगत में जब उनकी नज़रें दौड़ाते हैं तो भारत की जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं हों, उन संस्थाओं में कम से कम 4 से 5 ऐसे विद्यार्थी इस पत्रकारिता संस्थान से निकले हैं जो पत्रकारिता में अपनी प्रयोग कर रहे हैं। यह प्रयोग के तौर पर अपनी गाथा को निरंतर बढ़ा रहा है। प्रशासनिक शब्दावलियों की रचना भी इस संस्थान के ऊपर दायित्व था, उसकी भी रचना गढ़ने को तैयार है। यह मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान अभी इसी साल से एक अपना शोध पत्रिका संप्रेषण का निर्माण भी कर रही है। इसके साथ ही एक त्रैमासिक पत्र के रूप में महामना का भी प्रयोग शुरुआत किया है। वाराणसी कला, संगीत और संस्कृति का गढ़ है।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विद्यार्थियों को कला एवं संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए ललित कला विभाग और मंच कला विभाग की स्थापना की गई। दोनों कला विभागों में विद्यार्थियों को कला शिक्षा के साथ ही मौजूदा कला प्रवृत्तियों की जानकारी दी जाती है। यह विभाग बहुत ही प्राचीन काल से लगभग 1984 से यहाँ स्थापित हुआ और हमारे विभाग में बीएफए, एमएफए, फैशन डिजाइनिंग और अभी 2 साल से ड्रामा की भी शुरुआत हुई है, डिग्री कोर्स। तो यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में और फिल्म एसोसिएशन में भी जाते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक का जॉब है वो बहुत भारी मात्रा में अभी हमारे यहाँ के स्टूडेंट शिक्षक भर्ती में हुए हैं। कला क्षेत्र में जहाँ भी यहाँ के विद्यार्थी गए हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, चाहे मुंबई के उस फिल्म इंडस्ट्री में हो, यहाँ के विद्यार्थियों ने अपना अलग एक समझ बनाया, एक क्षेत्र बनाया है। अभी 5 सालों में हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने सीसीआरटी के जूनियर फेलोशिप, यंग स्कॉलरशिप और सीनियर फेलोशिप, ऐसे 10 विद्यार्थियों ने जो 2 साल के लिए 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार और 15-15 हज़ार रुपये 2 साल के लिए महीने भर उनको मिलेगा, हर महीने मिलेगा। यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के 5 विद्यार्थियों ने 3 ऐसे विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं कला के क्षेत्र में जो अन्य किसी विद्यालयों में देखने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ के विद्यार्थी अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे हमारे यहाँ अप्लाइड आर्ट भी चलता है, पेंटिंग भी चलता है, मूर्तिकला भी चलता है, तो यहाँ के विद्यार्थी हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हैं। आज हम बनारस में, चाहे देश के जहाँ भी वॉल पेंटिंग को हम देखते हैं, हमारे यहाँ के विद्यार्थी, अयोध्या में अभी बहुत भारी वॉल पेंटिंग हुआ, G20 में हुआ, हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने पूरा टेंडर लिया और पूरा वॉल पेंटिंग किया। ललित कला विभाग के मौजूदा भवन में एक तहखाना बना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत से बचने के लिए भवन के तहखाने में छिपा करते थे। हमें सौभाग्य प्राप्त है ललित कला विभाग को, यह बिल्डिंग जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद अपनी गोपनीय मीटिंग किया करते थे क्रांतिकारी गतिविधियों का, हमारे अंडरग्राउंड में आज भी वह स्कल्पचर डिपार्टमेंट के रूप में हम लोग उसको चलाते हैं। आगे यह भी हमने सोचा है कि उस जगह को हम चंद्रशेखर आज़ाद कला वीथिका के नाम से प्रसिद्धि देंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी स्कल्पचर डिपार्टमेंट होने के कारण वहाँ गंदगी अधिक है। उसको हम साफ़ सफाई करके उसे एक प्रदर्शनी का स्थान देंगे, क्योंकि ये क्रांतिकारियों का जगह है और उनके नाम से यहाँ पर एक, चूँकि ललित कला विभाग चलता है तो एक आर्ट गैलरी होनी चाहिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपनी स्थापना के समय से विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहा है। गांधी अध्ययन पीठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ और ट्रांसजेंडर सेल की स्थापना काशी विद्यापीठ के समाज के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक है। करिकुलम के जितने भी डायमेंशंस हैं, जैसे हमने रीजनल इश्यूज़ को लिया है, हमने नेशनल इश्यूज़ को लिया है, इंटरनेशनल इश्यूज़ को लिया है, इसी तरह जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जैसे सस्टेनेबिलिटी है और जेंडर इक्वलिटी है, ये सारे कंपोनेंट भी हमने इसमें समाहित किए हैं। हमने एक ट्रांसजेंडर सेल अलग से बनाया है और जब हमने ये शुरुआत की थी तो केवल हमारे पास 2 ट्रांसजेंडर स्टूडेंट थे। अब लगातार प्रयासों से अब आज के दिन हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 25 ट्रांसजेंडर सेल अलग अलग प्रोग्राम्स में पढ़ रहे हैं। ये हमारे प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पे हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान दिया है। ये एक ऐसा समाज का हिस्सा है जिसको आमतौर से बहुत तवज्जो नहीं दी जाती। और इसके साथ साथ यदि सारी बातें करें तो महिलाओं की स्थिति के लिए भी हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है और इसमें लगातार बच्चों की संख्या बढ़ी है, लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आधे से ज़्यादा अब हमारे विश्वविद्यालय में लड़कियां हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे कुछ 3-4 ज़िले हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे सोनभद्र है, भदोही है, यहाँ पे भी यदि हम एनरोलमेंट देखें आदिवासी बच्चों का, वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो एक किस्म से यदि नटशेल में कहा जाए तो काशी विद्यापीठ आज भी जो आज़ादी से पहले हमारे मकसद से
उन्हीं को लेके आगे चल रहा है और समाज के हर हिस्से को हमारी पूर्ण यही उद्देश्य है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक ज्ञान पहुँचे। जब ज्ञान पहुँचेगा तो निसंदेह उन्नति होगी तो हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण होगा, और यही संभवतः हमारे विश्व गुरु बनने की प्रथम सोपान है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर अपने विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को आवासीय एवं चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करता है। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए विभागीय पुस्तकालयों के अलावा केंद्रीय पुस्तकालय भी मौजूद है। जहाँ तक मैन्युस्क्रिप्ट्स का सवाल है, वो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसे स्वयं हाथ से लिखा गया है, और ये डिफरेंट स्टेट्स की हैं, जैसे उड़ीसा की हैं, आपकी बंगाल की हैं, आपके हिंदी ग्रंथ की हैं, आपके कर्मकांड की हैं। मतलब आप समझिए कि इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये बड़े भाग्य की बात है विश्वविद्यालय के लिए कि हमारे पास ये धरोहर के रूप में स्थापित है, और इसको हम जितना अच्छा डिस्प्ले कर सके जिससे कि सभी जनमानस को हम अवगत करा सके कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्रीड़ा परिषद तो है ही, कई पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। विगत 5 साल में कुल 231 मेडल हम लोगों को जोन और ऑल इंडिया स्तर पर मिले हैं, और इस साल 66 मेडल अभी प्राप्त हो चुके हैं इस सत्र में जो है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो विगत 5 साल में हमारी यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदे विश्वविद्यालयों में एक है जिसको सर्वाधिक मेडल मिले हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना के पीछे राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का उद्देश्य था। राष्ट्रीयता की उसी भावना को चिरस्थायी बनाने के लिए संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा परिसर में भारत माता मंदिर की स्थापना की गई। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित भारत माता मंदिर विद्यार्थियों, युवाओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समतल दिखने वाला जमीन का ये टुकड़ा आज भी अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद के होने का एहसास कराता है। कभी यहाँ एक आवाज था जिसमें आचार्य विश्वनाथ शर्मा रहा करते थे। क्रांतिकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद उस आवास में शरण लेते थे। कई प्रमुख स्वाधीनता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों का ये परिसर गवाह है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे इसी भूमि पर प्रवास किया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव, मुंशी प्रेमचंद्र, भगवान दास जैसी शख्सियत का संबंध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रहा है। महात्मा गांधी की यादों को बनाए रखने के उद्देश्य से बापू कक्ष आज भी पुराने भवन में मौजूद है। 1965 के दीक्षांत समारोह में बतौर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने शिरकत की थी। बड़े व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी, जिन्होंने इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के उद्घाटन में अपना पूरा समय सहयोग दिया था, आज भी बापू कक्ष के नाम से मानविकी संकाय में वह स्थापित है, जिन्हें हम आज प्रतिदिन उनकी प्रार्थना सभा करते हैं, देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में ही नहीं, चंद्रशेखर की आज़ाद पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। ऐसा हमारा मानना है कि इस संस्था को इससे जोड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में इस विश्वविद्यालय की कुछ धरोहरें, कुछ पीठ स्थापित हों। इसके साथ ही शिव प्रसाद गुप्त की वह सबसे बड़ी विरासत, जो राष्ट्र की, अखंड भारत की जो भारत माता मंदिर बनाए हैं, यह भारत का इकलौता मंदिर है जो अपने आप में राष्ट्रभक्ति को ओतप्रोत करती है। ऐसे महापुरुष को हमेशा नमन करने के लिए यह विद्यापीठ शोध अनुसंधान की नगरी बने रहे, यही सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है। शिव की आनंद बगिया विगत कुछ वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण अतिथियों के आगमन का साक्षी बनी है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 45वें दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण दिया। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ललित कला विभाग परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा विगत 3 वर्षों में हिमाचल के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल,
सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य और जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा विभिन्न कार्यक्रमों में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल विभिन्न कार्यक्रमों में समय समय पर आती रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री राजेश बिंदल एवं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। एक शताब्दी से भी ज्यादा का सफर तय करने के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नई सोच और नए लक्ष्य के साथ अपनी आगे की यात्रा पर पूरी शिद्दत से अग्रसर है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में हम पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। उस दिशा में हमारा वित्त विभाग भी अग्रसर है और जल्दी ही हम लोग वित्त विभाग पेपरलेस हो जाएगा और पेमेंट सिस्टम सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा।